ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 दिसंबर की मुरली से, अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की अव्यक्त मुरली 23 फरवरी 97 की रिवाइज्ड अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली बहुत ही सुंदर प्यारे बाबा ने, सबसे पहले बाबा ने कहा, आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने विश्व के चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज की मुरली का टाइटल था, साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा के तख्त नशीन बनो। तो बाबा ने कितना अच्छा कहा कि हर एक के दिल से बाबा क्या देख रहे हैं, मेरा बाबा, यह गीत बज रहा है। और रेस्पॉन्ड में बाबा क्या कहते, ओ मेरे लाडले स्नेही बच्चे। हाँ बच्चे कहते मेरा बाबा, ये गीत बज रहा है। और बाबा कहते, ओ मेरे अति प्रिय अति स्नेही लाडले बच्चे। तो बाबा ने कहा, क्या कोटों में लाडले नहीं हो क्या? कोटों में कोऊ और कोऊ में कोऊ आप आत्माएं हो। तो बाबा ने कहा, कितनी इसका नशा रहना जी। बाप दादा देखते हैं कि बच्चों को सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं। खुशी में डांस तो कर रहे हैं मधुबन में जब बाप दादा में, लेकिन बाबा ने कहा, मैं सदा ही देखना चाहता हूं। इसलिए सदा खुशनुमा मूरत और खुशनुमा चेहरा सदा रहे। फिर बाबा ने कहा, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। जो मन में खुशी होती है ना, सूरत से तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है तो बाबा ने कहा, खुशी वह है। अब वो क्या करते हैं, अल्पकाल के साधन अपनाएंगे। चलो हिल स्टेशन घूमने जाएं, चलो ये करें, चलो वो करें, ताकि अल्पकाल के साधनों द्वारा खुशी रहे। उनकी है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास कोई हाय हाय करता हुआ आए और वाह वाह करता जाए हाय हाय करता आए, हाय मर गया है, और आप ऐसा खुशी का उन्हें स्टॉक दो जो वाह वाह करता हुआ जाए। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, ये है तुम्हारी सच्ची सच्ची सेवा, तो यह सेवा करो। है वाह कमाल है परमात्मा, वो कहे वाह कमाल है परमात्मा आत्माओं की, ये सच्ची सेवा करो। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारे जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई हो नहीं सकता। कितने खुश नसीब हैं हम, देखो तुम्हारे जैसा खुश नसीब आत्मा सारे कल्प में कोई नहीं हो सकता। इतना नशा अपने चलन और चेहरे से अनुभव कराओ आत्माओं को, इस नशे का अनुभव कराना है। ब्राह्मण जीवन में, फिर बाबा ने परिभाषा दी ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जीवन में खुशी नहीं तो फिर ब्राह्मण जीवन ही क्या है हाँ, खुशी नहीं तो फिर ब्राह्मण जीवन ही क्या है। बाप दादा क्या देखते, हाँ बाबा देखते कि अभी अभी बच्चे देखो तो बड़े खुशनुमा, और फिर देखो तो बच्चे उदास। अरे भगवान के बच्चे इतनी प्राप्तियां करके और उदास। बाबा ने कहा, उदास अर्थात माया का दास बाबा ने कहा, आप तो मास्टर मायापति हो ना, तो मास्टर मायापति फिर माया के अधीन कैसे हो सकते हैं? माया आपके आगे कुछ नहीं है, मरी पड़ी है, वो भी मरी हुई चींटी है जिंदा भी नहीं, मरी हुई चींटी है। तो बाबा ने अंत में कहा कि माया केवल बहुरूप धारण करके आती, तुम भी उसे बहुरूप धारण करके परख लो, परख लो और उसकी नॉलेज धारण करो। फिर बाबा ने कहा, फिर उससे बिल्कुल आप मायाजीत बन जाएंगे। बाबा ने कहा, आपकी ही कमजोरी भिन्न भिन्न माया का रूप बन जाती है। जो हमारी कमजोरियां है ना, वही माया का रूप धारण करके फिर आती हैं। तो बाबा ने इसलिए कहा कि बच्चे, जीवन में क्या चाहिए? अच्छा, दो चीजें चाहिए ना, क्या? एक खुराक, एक खजाना। दोनों का बाबा ने, खुराक का स्टॉक भी, खुशी के खुराक का स्टॉक भी खूब दिया, और खजाना, खुशी का खजाना भी बाबा ने
कितना भरपूर दिया जो खुट नहीं सकता, जितना खर्चो उतना बढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा सिर्फ एक लक्ष्य रखो, क्या? कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे अन्य आत्माओं के द्वारा, लेकिन चाहे वायुमंडल द्वारा, लेकिन खुशी ना जाए। दृढ़ संकल्प करो, क्या? कि सदा और बातों को भूल जाओ, बस ये कि मुझे खुश रहना है, मुझे सदा खुश रहना है, मुझे सदा खुश रह। ये अमृत वेले उठते रोज बाबा से कहा करो। हाँ, 11 बार लिखो, कुछ भी हो जाए मुझे सदा खुश रहना, मैं खुश नसीब आत्मा, मुझे सदा खुश रहना है। फिर बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प रखो, हाँ, चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई परेशान करे, लेकिन मुझे क्या करना है? साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं उतरना। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं उतरना। बाप दादा ने 2 ही शब्द सुनाए हैं ना, क्या? साथी और साक्षी। बस ये बात याद रखो, जब बाप दादा साथ है तो स्वतः ही साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। पर चेक करो, सदा बाप दादा साथ है, कहते हो बाप दादा साथ, लेकिन बाप दादा साथ है और माया का प्रभाव भी आ रहा होता है, कहते बाबा साथ है, बाबा साथ है और माया का प्रभाव भी चल रहा है। तो बाबा ने कहा कि भाई साथ है, लेकिन साथ को यूज नहीं करते। बाप दादा तो खेल देखते रहते हैं, क्या? कि भाई बाप दादा क्या खेल देखते कि एक तरफ से तो कहते साथ है, और फिर दूसरा जो है साथ को भूल के ही किसी माया का सामना कर रहे होते, परिस्थिति का। बाबा ये को भूल के, भाई वो मेरे साथ बैठा है बाबा बैठे हैं ना, आपको करना है ना, बाबा करा रहे हैं ना, बस बाबा साथ है। ये पॉइंट याद रखो, कोई चिंता नहीं फिर किसी प्रकार की, सब चीजें बाबा अपना आप ठीक करता रहता है। तो बाप दादा खेल देखते और अपनी परिस्थिति सामना करने में मस्त हो जाते। तो बाबा ने कहा यहाँ सदा तख्त नशीन जो नहीं है उनको वहां भी सदा का तख्त नहीं मिलेगा। जो यहाँ तख्त नशीन है सदा वहां भी तख्त नशीन सदा रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा अलबेले नहीं हो जाना, विनाश अचानक आना है, ये ना सोचना 2000 भी चला गया, ये भी अचानक आना है, बता के नहीं आएगा, पूछ के नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने कहा क्या करना है, पहले आप ये देखो कि माया पहले आपको अलबेला बनाएगी, फिर विनाश अचानक होगा कि आता तो है नहीं, पता नहीं कब होगा, अलबेला बना देगी। इसलिए अलबेले नहीं बनो, क्या बनना है? अलर्ट बनना है। बाबा ने कहा अलबेले नहीं, बल्कि चारों ही सब्जेक्ट में अलर्ट होना है। अभी जितनी शक्ति चाहिए, फिर उस वक्त कहते हैं परिस्थिति के टाइम बाबा शक्ति दो, ये करो, अभी जितनी शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर प्रिंसिपल मदद नहीं करता है, इसलिए सेवा का उमंग उत्साह तो है। बाबा ने विदेशियों को भी कहा सेवा का उमंग उत्साह है, लेकिन बोझ ले लेते हो, थकावट होती है, फिर बोझ बाबा को दे दो, बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो बस। फिर क्या है, मैंने किया, मैं करती हूँ, मुझे करना है, मेरे पे इतनी जिम्मेवारी है, ये है बोझ। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहे हैं, ये है डबल लाइट बनना कितना अच्छा बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा भारत में भी खूब सेवा हो जाए, हैंड्स चाहिए, सब जोन वाले हैंड्स मांगते हैं, तो इस वर्ष क्या करेंगे? बाबा ने कहा हैंड्स निकालने की सेवा करो, हैंड्स मांगने की नहीं, हैंड्स निकालने की, और दान पुण्य करो। हाँ, तो बाबा ने कहा करावन हार करा रहा है, मैं बाबा ने कहा विशेष जो है इंस्ट्रूमेंट हूं, और पावर बाबा की कार्य कर रही है, पावर के आधार पे कार्य कर रहा हूं, बाबा की पावर के। तो ये और आज का वरदान था, परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भाव, ये 2 शक्तियां बड़ी जबरदस्त। परख लो और फिर फटक से निर्णय करो,
चांस अच्छा मिलता है, परखो निर्णय करो। माया आ गई, परखो निर्णय करो, फटाफट उसको कैंसल। फिर सफलता ही सफलता, सेवा में भी सफलता, सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था, ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। ये था आज का मुरली से निकली हुई दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सब इसको ये मुरली मंथन बार बार सुनो और एक एक चीज को प्रैक्टिकल धारण करो। ओम शांति।